नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, शिक्षण कौशल को लेकर के हमारी पिछली 2 क्लासेज हो चुकी हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जाकर के दोनों वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। और टुडे की क्लासेज हमारी शिक्षण कौशल को लेकर के हमारी क्लास 3 होने वाली है मित्रों, जो कि आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और जितने भी हमारे मित्र बंधु नए शिक्षक बंधु चैनल से जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमारा जो लक्ष्य है सुपर टेट 2022 120+, उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, तो टुडे की क्लासेज में आज सभी के लिए शिक्षण कौशल एक शिक्षक होने के नाते शिक्षण कौशलों का ज्ञान होना एक शिक्षक को बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण कौशल के माध्यम से ही वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल क्या होता है, सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। तो शिक्षण कौशल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा शस्त्र होता है, एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर और आनंददायक बनाता है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल क्या होती है? एक ऐसी कला होती है या एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर, याद रखेंगे आप, व आनंददायक बनाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक शिक्षक का शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, बालक की रुचि के अनुकूल नहीं होगा, यानी उनके लिए रुचिकर नहीं होगा, तो क्या होगा, उसका जो अधिगम होगा, सीखना होगा, वो उतना नहीं होगा जितना कि हम उससे अपेक्षा करते हैं। यानी हमारे जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, हम उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षण कौशल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? एक ऐसी कला है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी, रुचिकर और आनंददायक बनाता है। जब आपका शिक्षण प्रभावी, रुचिकर और आनंददायक हो जाएगा तो उसमें सीखना आप बालक के लिए काफ़ी अधिकम और अधिक होगा मित्रों। जी हाँ, तो ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं शिक्षक कौशल को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में एक प्रश्न बना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशल में, प्रश्न है ये, शिक्षण कौशल में सुधार कर सकता है। किस प्रकार से वह अपने शिक्षण कौशल में सुधार कर सकता है? ठीक है, ये आपके करंट में प्रश्न बना है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो शिक्षण कौशल में वह सुधार कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे। एक शिक्षक जब सेवारत होता है, यानी अपनी सेवा विद्यालय में दे रहा है, तब यदि उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वह अपने शिक्षण कौशल में सुधार करेगा। काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। शिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण, जिसे आप BTC DLED कहते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से होता है। लेकिन आप शिक्षक के व्यवसाय की बात की जा रही है, यानी आप जब सेवा प्रदान करें, ठीक है, तो सेवारत आपका आंसर होगा यहाँ पर, सेवारत प्रशिक्षण के द्वारा, सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से। यदि शिक्षक सेवारत है और उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो अपने शिक्षण कौशल में या शिक्षण व्यवसाय में वो अब क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे शिक्षण कौशल को लेकर के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को लेकर के, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जरा इसको आप नोट कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हटा दें इसको। स्वयं के द्वारा यदि आप नोट्स बनाएंगे तो ही आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे, इसलिए आप अधिक से अधिक नोट्स बनाएं स्वयं के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी डॉक्टर VK पासी के माध्यम से। ठीक है, डॉक्टर VK पासी। अब डॉक्टर VK पासी महोदय के द्वारा शिक्षण कौशल के संबंध में क्या कुछ कथन कहा गया है? तो डॉक्टर VK पासी का कथन क्या है कि शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या उनके व्यवहारों का समूह होता है। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि उपयुक्त कथन या वक्तव्य है, तो
तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर वी के पासी के द्वारा कहा गया है शिक्षण कौशल के संबंध में। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके शिक्षण कौशल के प्रकार। तो देखिए शिक्षण कौशल के कितने प्रकार होते हैं, तो शिक्षण कौशल के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न बनेगा तो इसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहला और प्रथम आप ध्यान रखेंगे प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, ठीक है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी चीजें। प्रस्तावना कौशल, और इसी को हम कहा जाता है या फिर इसे कहा जाता है प्रेरणा कौशल। एक एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। तो देखिए शिक्षण कौशल का प्रस्तावना कौशल जो है आपका प्रथम चरण होता है, प्रथम सोपान है। कई बार पूछा जाएगा कि सोपान है या चरण है, तो याद रखेंगे सबसे पहला चरण या प्रथम सोपान आपका होता है तो प्रस्तावना कौशल होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, प्रस्तावना कौशल होता है। और इस प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है, बालक के पूर्व ज्ञान, किस पर, पूर्व ज्ञान। ठीक है, बालक को जो पूर्व ज्ञान होता है, यानी कि बालक विद्यालय आने से पहले या विद्यालय की पिछली क्लास में जो भी सीखा हुआ वो ज्ञान होता है। ठीक है, तो उसका जो पूर्व ज्ञान होता है, उसके जो अनुभव होते हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तावना कौशल आपका शिक्षण कौशल का प्रथम सोपान है या पहला चरण है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इस कौशल में, किस कौशल में, प्रस्तावना कौशल में बालक को या बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित उदाहरणों के माध्यम से, मॉडल चार्ट आदि के माध्यम से पूर्व ज्ञान को जाना जाता है। ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके घटकों की जब बात की जाएगी तो इसके घटक होते हैं 8। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौशल है उद्देश्य कथन कौशल। एक एक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड कोर के कौशल की ओर गमन करते हैं कि उद्देश्य कौशल या उद्देश्य कथन कौशल। ठीक है, तो उद्देश्य कथन कौशल का कार्य क्या होता है, तो इसके माध्यम से, यानी उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से पाठ में रुचि जागृत की जाती है। किसकी, बालकों की। ठीक है, तो किसमें, पाठ में, जो भी आप पाठ्यक्रम या पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें पाठ में रुचि जागृत की जाती है। उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से छात्रों के पाठ में जैसे भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें रुचि जागृत की जाती है, प्रथम कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। और उद्देश्य कथन कौशल, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाने से भी पूर्व हमें क्या होता है, हम सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मूल्यांकन में भी सहायक होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमारे जो शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं वो उद्देश्यों की पूर्ति करता है यानी। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मूल्यांकन में भी ये सहायक होता है। ठीक है, याद रखेंगे मूल्यांकन कार्य में सहायक होता है, याद रखेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, और इसके घटक की जब बात करेंगे तो घटकों की संख्या कितनी होती है, तो इसके घटकों की संख्या होती है 5। ठीक है, सेकंड कौशल क्या है आपका, उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ में छात्रों की रुचि को जागृत किया जाता है, यानी उद्देश्य कथन कौशल के माध्यम से पाठ को बच्चों की रुचिकर बनाया जाता है, जिससे कि बालक आनंद के साथ उसमें अधिगम करें और सीखना भी हमारा सार्थक हो। ठीक है, और इस कौशल के माध्यम से छात्रों को मूल्यांकन कार्य में भी ये सहायक होता है, यानी छात्रों का मूल्यांकन भी इस कौशल के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले शिक्षण कार्य करने से पूर्व उद्देश्य ही निर्धारित किए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके घटकों की जब बात की जाएगी तो इसके घटकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले कौशल की ओर। एक एक कौशल आपका है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक कौशल से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और क्लासेस ज़बरदस्त लग रही है मित्रों, तो बिल्कुल से लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ जी, लाइक शेयर जरूर करिएगा सभी शिक्षकों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कौशल। अगला कौशल क्या है आपका? प्रश्न कौशल, ठीक है। कौन सा कौशल है? प्रश्न कौशल। अब देखिए प्रश्न कौशल में, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना कौशल में क्या किया जाता है कि बालक के पूर्व ज्ञान पर या पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कौशल में भी वही है कि बालक का जो पूर्व, तो प्रश्न कौशल जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना कौशल में बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेम वही है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हुए, यानी उसी पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से जोड़ दिया जाता है, यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या कर देता है? संबंध स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। किसमें? आपके प्रश्न कौशल में। क्लियर है? अब प्रश्न कौशल है तो इससे क्या होता है? समस्याओं, जो भी बालक की समस्याएं होती हैं का ज्ञान होता है। क्या होता है? बालक यदि अधिगम के समय कोई समस्या आ रही है, कौन कौन सी समस्या आ रही है, तो शिक्षक को क्या होता है? इस कौशल के माध्यम से, प्रश्न कौशल के माध्यम से उन समस्याओं का ज्ञान होता है। मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया और पूर्व ज्ञान से संबंधित था, बालक उसे नहीं बता पाया, तो हम जान सकते हैं कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो समस्याओं का भी ज्ञान होता है किससे? प्रश्न कौशल के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि इसके घटकों की संख्या कितनी होती है। अगला प्रश्न जब बनेगा तो आप याद रखेंगे इसके घटकों की संख्या भी 5 होती है। प्रश्न बनेगा कि प्रश्न कौशल के घटकों की संख्या है 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। समझ आ गया? प्रश्न कौशल क्या होता है कि बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है, संबंध स्थापित कर दिया जाता है। अब जब बालक से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है तो प्रश्न कौशल से मान लीजिए हमने कोई प्रश्न पूछते हैं, तो इससे क्या होता है? समस्याओं का ज्ञान होता है कि बालक के द्वारा क्या समस्या आ रही है सीखने में, या पूर्व ज्ञान से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उनका भी ज्ञान होता है एक शिक्षक को। और इसके घटकों की संख्या होती है 5 होती है, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए। नेक्स्ट कौशल है आपका व्याख्या कौशल। एक एक कौशल आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक एक कौशल। अब देखिए व्याख्या कौशल, तो मान लीजिए पाठ के संबंध में कोई कथन आ गया, कोई स्पष्टीकरण आ गया, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? व्याख्या कौशल के माध्यम से उसको क्या करते हैं? स्पष्टीकरण करते हैं, उसको सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है व्याख्या कौशल के माध्यम से, ठीक है। तो क्या किया जाता है इस कौशल के माध्यम से? पाठ से संबंधित, ठीक है, पाठ से संबंधित, ठीक है, जो भी समस्या आती है, ठीक है, या पाठ से संबंधित कोई भी हमारा टॉपिक है, उसका क्या किया जाता है? स्पष्टीकरण किया जाता है। किसके माध्यम से? व्याख्या कौशल के माध्यम से, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं उसको सरलतम ढंग से। किससे? सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, व्याख्या कौशल के माध्यम से, ठीक है। यानी कोई भी हमने टॉपिक लिया, उस पर यदि समस्या आ रही है बालकों को, तो हम क्या करेंगे? उस पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण करेंगे, उसकी स्पष्टीकरण करेंगे। चार्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं व्याख्या, कोई अन्य मॉडल भी ले सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि सरलतम ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके माध्यम से? व्याख्या कौशल के माध्यम से, ठीक है। और इसके घटकों की जब बात की जाएगी कि भाई व्याख्या कौशल के घटक कितने होते हैं, तो इसके घटकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। तो व्याख्या कौशल क्या करता है? तो व्याख्या कौशल क्या करता है कि किसी भी आपका टॉपिक है, कोई भी संबंधित पाठ से संबंधित टॉपिक आ रहा है या समस्या है, तो उसको क्या कहा जाता है? व्याख्या कौशल के माध्यम से स्पष्टीकरण किया जाता है, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं उसको सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसके घटकों का जब प्रश्न बनेगा तो इसके घटकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए आप इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे मित्रों, बिल्कुल से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे।
चलिए नेक्स्ट आपका है दृष्टांत कौशल। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है दृष्टांत कौशल यानी बालकों के लिए दृश्य साधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो दृष्टांत कौशल से क्या किया जाता है कि बालक के यदि कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, जैसे हमने बताया था व्याख्या कौशल के माध्यम से जो भी तथ्य हैं या पाठ किया है स्पष्टीकरण किया जाता है, तथ्यों का व्याख्या की जाती है उसमें, सेम वही पे आपका कि दृष्टांत कौशल इसमें क्या किया जाता है, इसमें मॉडल के माध्यम से। ठीक है, किन के माध्यम से, मॉडल है आपका, चार्ट पेपर है, ठीक है, मॉडल चार्ट पेपर आदि के माध्यम से, आदि के माध्यम से क्या किया जाता है, तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक है, मॉडल के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से, याद रखेंगे। ठीक है, दृष्टांत कौशल में किसके माध्यम से, मॉडल जो दृश्य साधन है, ठीक है, चार्ट पेपर है, उदाहरण है आदि के माध्यम से तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। किस कौशल में, दृष्टांत कौशल में। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा कि इसके घटकों की संख्या होती है, तो इसके घटक कितने होते हैं, इसके घटकों की संख्या 5 होती है। ठीक है, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। दृष्टांत कौशल, तो दृष्टांत कौशल के माध्यम से बालकों को मॉडल, चार्ट पेपर, उदाहरण आदि के माध्यम से तथ्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। किसमें, दृष्टांत कौशल में। इसके घटकों की संख्या कितनी होती है, तो इसके घटकों की संख्या 5 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कौशल की ओर, छात्र सहभागिता। छात्र सहभागिता कौशल। ठीक है, कौन सा, छात्र सहभागिता कौशल। तो देखिए छात्र सहभागिता कौशल, छात्र सहभागिता कौशल क्या होता है, इसमें क्या होता है, छात्र और अध्यापक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसमें छात्र सहभागी किया जाता है। क्या किया जाता है, छात्र को सहभागी किया जाता है, यानी क्या किया जाता है, पाठ में या विषय वस्तु में। ठीक है, जो भी पाठ है या फिर आपका विषय वस्तु है, ठीक है, में छात्र सहभागिता, छात्र सहभागिता के माध्यम से क्या किया जाता है, अध्यापन कार्य करा जाता है या उसका छात्र सहभागिता का विकास किया जाता है। किसके अंतर्गत, एक विद्यार्थी के अंतर्गत, एक छात्र के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे। तो छात्र सहभागिता कौशल का कार्य क्या होता है, कोई भी आपका पाठ है या विषय वस्तु है उसमें छात्र की सहभागिता को निश्चित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से अगला प्रश्न जो बनेगा कि इसमें घटकों की संख्या होती है, तो इसमें घटकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। किसमें, आपके छात्र सहभागिता कौशल में घटकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, प्रत्येक कौशल में घटकों की संख्या दी गई है और यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, श्योर है, तो आप नोट्स करते चलेंगे, अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे प्रत्येक कौशल को। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट कौशल की ओर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, मान लीजिए हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं, ठीक है, छात्रों का ध्यान कहीं और है, तो हमें क्या करना होता है, छात्रों को ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्या करने के लिए, छात्रों का अपने शिक्षण कार्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें क्या किया जाता है, अपने हाव भाव, अपनी आवाज़ में आदि, भाव भंगिमा आदि में हमें क्या करना होता है, परिवर्तन करना होता है। उसी को कहा जाता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी शिक्षण करते समय शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, किसको प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, शरीर संचालन यानी अपने हाव भाव आदि में क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, आदि में परिवर्तन करते हैं, तो क्या कहलाता है आपका
उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। समझ आ गया। यानी उद्दीपन परिवर्तन क्या होता है, जब छात्रों का ध्यान कहीं और होता है तो हमें अपने ध्यान यानी छात्रों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम अपने शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाने के लिए अपने उद्दीपन परिवर्तन में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कैसे? अपने शरीर के संचालन के माध्यम से, हाथ पैरों हाव भाव भाव में अपनी उद्दीपन शैली आदि आवाज़ आदि के माध्यम से, ठीक है, उसमें परिवर्तन करते हैं तो छात्र क्या होते हैं, अपने और आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे उद्दीपन परिवर्तन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके घटकों की जब बात की जाएगी तो इसके घटक कितने होते हैं, तो इसके घटकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। पूछा जाएगा कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक होते हैं, तो उद्दीपन कौशल परिवर्तन घटकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, इससे शिक्षण को प्रभावशाली, यानी यदि छात्र आपके और आकर्षित नहीं है तो इससे अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें अपने शरीर के संचालन में काफ़ी और अधिगम शैलियों में भी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन यानी कि फीडबैक। ठीक है, फीडबैक का आपका क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। नकारात्मक पुनर्वलन फिलहाल बंद है। ठीक है, तो याद करेंगे तो अध्यापकों को क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और सही समय पर उसका प्रयोग करने। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस आप सकारात्मक पर पुनर्वलन का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, छात्र के अंतर्गत उसे कार्य को करने की रुचि खत्म होती चलती है धीरे धीरे। ठीक है, तो सही समय पर एक सही जगह पर उपयुक्त कौशल का प्रयोग किया जाता है, उसे पुनर्वलन कौशल कहा जाता है। ठीक है, जो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। किस प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, नकारात्मक जैसे शाबाश, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, ये सभी क्या है, हमारे धनात्मक कौशल हैं, धनात्मक पुनर्वलन कौशल है। नकारात्मक जैसे शिकार दो, आप बालक को डांट दो, ये डांटना, पिटाई लगाना या अपशब्द कहना भी एक क्या है, नकारात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो वर्तमान में सरकार के द्वारा इस पर बिल्कुल से बैन है, बंद है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, पुनर्वलन यानी छात्रों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, वो छात्र उसमें कार्य में रुचि लें, तो पुनर्वलन कौशल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों के लिए शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, छात्र उस कार्य के प्रति एक मोटिवेशन मिल जाता है और उस कार्य को फिर आगे कंटिन्यू करने लगता है। ठीक है, तो पुनर्वलन कौशल को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, चीज़ें समझ आ रही हैं आपकी। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लासेज आनंददायक हो रही है मित्रों, तो बिल्कुल से लाइक शेयर बिल्कुल करते चलेंगे। ठीक है, शेयर करते चलेंगे सभी शिक्षकों के साथ, जो भी सुपर टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल से ज़बरदस्त तरीके से आपके 30 नंबर की जो साइकोलॉजी है उसमें से आपका 1 अंक भी कम नहीं होने देंगे, आप विश्वास कीजिए मित्रों। ठीक है, चलिए, अगला है आपका श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल। अब आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और आपको श्यामपट्ट लेखन कौशल का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो है शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको श्यामपट्ट लेखन कौशल का ज्ञान नहीं है, आप उस पर स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेखन को संबंधित सही नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए ठीक है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल का कार्य क्या होता है, तो इससे क्या होता है, श्यामपट्ट लेखन कौशल का विकास करना, यानी छात्रों में क्या, श्यामपट्ट लेखन कौशल का विकास करना। और शिक्षक को चाहिए कि श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाए, ठीक है, वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे छात्र अच्छी तरीके से उसको देख सकें, समझ सके। ठीक है, तो श्यामपट्ट लेखन कौशल का विकास करना किसके माध्यम से, श्यामपट्ट लेखन कौशल के माध्यम से। ठीक है, याद रखेंगे। और श्यामपट्ट को यहाँ से एक और प्रश्न किया जाता है कि
श्यामपट्ट को एक अध्यापक को किस तरह साफ करना चाहिए। ठीक है, दाएं से बाएं करना चाहिए, बाएं से दाएं करना चाहिए, ऊपर से नीचे करना चाहिए। ठीक है, तो श्यामपट्ट को साफ करना। ठीक है, तो साफ करने किस प्रकार हम इसको साफ करते हैं, तो याद रखेंगे हम ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। कई बार आपके प्रश्न बना है कि श्यामपट्ट को साफ किया जाता है। ठीक है, तो यानी ऊपर से नीचे की ओर इस तरह इस श्यामपट्ट को क्या किया जाता है, डस्टर से साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए श्यामपट्ट लेखन कौशल के अंतर्गत। उसको किस प्रकार साफ करना है, उस पर लिखावट कैसी होनी चाहिए, तो याद रखेंगे इस पर लिखावट जो होनी चाहिए, एक अध्यापक के द्वारा कैसी लिखावट होनी चाहिए, स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि साफ तरीके से लिखा हो, छात्र उसको समझ पाए। ठीक है, इसीलिए एक शिक्षक को श्यामपट्ट लेखन कौशल का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल, पुनरावृत्ति समझते हैं, रिपीट करना। ठीक है, यानी आपने शिक्षण कार्य को कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो उसके जो मुख्य बिंदु पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु है, एक बार उनको क्या करना चाहिए, पुनरावृत्ति कर देनी चाहिए। जिससे क्या होगा, छात्रों को एक बार पुनः अभ्यास के माध्यम से जो भी समस्या आ रही है, या पीछे क्या होते हैं छात्र समस्या को पूछने में थोड़ा हिचकते हैं। ठीक है, तो यदि कोई समस्या बन भी रही है या माहौल बन रहा है, तो इन पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से क्या हो जाएगा, वह समस्या समाप्त हो जाएगी और छात्र एक बार पुनः अभ्यास के माध्यम से उस पर फोकस कर पाएंगे, टू दी पॉइंट के माध्यम, जिससे क्या हो जाएगा, और आपका क्या है, ज्ञान जो है उसको अधिगम जो है सार्थक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से क्या होता है, तो पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, जो भी आपने पढ़ाई है, पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु, ठीक है, आदि की पुनरावृत्ति करना। ठीक है, जो भी आपने विषय वस्तु को पढ़ाया है, या कोई पाठ्य वस्तु है, क्या कोई टॉपिक है, या कोई पार्ट लिया है, तो आपने पढ़ा दिया उसको। ठीक है, पढ़ाया है तो उसको क्या करना चाहिए, एक बार अंत में पुनरावृत्ति जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो पुनरावृत्ति कौशल यही हमें सिखाता है। तो पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु आदि की पुनरावृत्ति करना ही पुनरावृत्ति कौशल आपको बताता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से क्या हो जाएगा, इसमें सीखना, सीखना क्या हो जाएगा, इससे सीखना आपका क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, अन्य की अपेक्षा सीखना क्या हो जाता है आपका, स्थायी हो जाएगा पुनरावृत्ति कौशल के माध्यम से। ठीक है, तो ये थे मित्रों हमारे शिक्षण कौशल को लेकर के क्लास 3, जो कि आप सभी के लिए ज़बरदस्त रही होगी। तो शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और जितने भी न्यू शिक्षक हमारे 2022 की तैयारी के लिए जुड़ रहे हैं चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेज में। तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद।